चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब वहाँ जाकर अपनी गलती का प्रायश्चित भी करें। वो हनुमान जी का मंदिर है, वो भी हनुमान जी के भक्त होने का अपना दावा करते हैं, तो वहाँ जाएं, वहाँ गलती का प्रायश्चित करें। और जनता का उत्साह है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। अभी हम भी वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सर, ये ग्रीन पीस की एक जो रिपोर्ट आई है जिसमें पोल्यूशन के मामले में दिल्ली और दिल्ली में भी मौतों के बारे में आंकड़ा आया है, किस तरीके से आप दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हैं? देखिए, प्रदूषण का मुद्दा बहुत बेहद गंभीर है। पहले भी हमने इस पर कई बार दिल्ली सरकार का ध्यान आकर्षित किया और अपना विरोध भी जताया कि प्रदूषण पर 2018 के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक ग्रीन बजट पेश किया था। और उसका कारण ये था कि दिल्ली में जितनी भी इस तरह की रिपोर्ट्स जो आती हैं, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट आती हैं, उसमें PM 2.5 और PM 10 ये दोनों ही इनका लेवल जितना स्टैंडर्ड है उससे 10-10 गुना ज़्यादा बड़ा है। और आज अफसोस की बात है कि दिल्ली सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से आज विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली गिना जा रहा है। और ग्रीन पीस की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें बहुत ही चिंताजनक बात है कि दिल्ली में पिछले साल 54,000 लोगों की मौत हुई पॉल्यूशन के कारण और 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है दिल्ली को। और ये अप्रत्यक्ष नुकसान है, लेकिन इस बात की ओर मैंने पहले भी कहा, दिल्ली सरकार ने जो जो मेजर्स लेने चाहिए वो समय पे नहीं लिए। वो सिर्फ बातों को लंबा करना, समय व्यतीत करना, और आज ढिलाई की हद हो गई कि 6 साल के बाद भी दिल्ली आज उस मुहाने पर बैठी है, जबकि इसमें 1 साल का पीरियड में हम करीब 4-5 महीने वो पीरियड भी मिला लें जब लॉकडाउन था, जहां सारी गतिविधि बंद थी। और ऐसे में सरकार को चाहिए था कि जब लॉकडाउन पीरियड था तो इस तरह की समस्या का समाधान निकल सकता था। वो चाहे उन्होंने एयर क्वालिटी, आज वो मुख्यमंत्री साहब, वो मैंने पहले कहा उनको मुख्यमंत्री जी नहीं, वो किडनी किलर हैं। वो लोगों के, दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन के कारण आज जो परेशानियां हो रही हैं, उसके सबसे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनकी लापरवाही है। उन्हें इतना समय, उतना पैसा है कि वो अपने विज्ञापन इस प्रदूषण के युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा था ग्रीन बजट में कि हम इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, उन्होंने कहा था लास्ट मील कनेक्टिविटी देंगे, दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी बढ़ाने के लिए जगह जगह एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम उन्होंने इन 6 वर्षों में नहीं किया। और उसका भुगतान ये कि आज दिल्ली की जनता भुगत रही है, जहां पर PM 2.5 लेवल के बढ़ने से लोगों को सांस की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, और इस एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को भी खतरा है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आज दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अंदर, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट निकाले तो ये भी निकलेगा कि दिल्ली के लोगों के अंदर एक अवसाद जो है वो भी उसका कारण पॉल्यूशन है। और इन सब के जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आज उनकी, अगर ये मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक किडनी किलर के रूप में आगे आ रहे हैं, कि अगर वो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करते, वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते, वो यमुना के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। पूरी तरह से ये रिपोर्ट, ये मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट भी सौंपूंगा कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए लापरवाही बरती है। एक एक बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है, उसको दोबारा भी मैं डिटेल्ड इसके साथ आपके साथ बात करूंगा। लेकिन ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर तुरंत दिल्ली सरकार को कदम उठाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को इससे अपने सिर्फ प्रचार के लोभ से बाज आना चाहिए और उनको कुछ दिल्ली की बेहतरी के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए
ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एक और सवाल आदेश जी, ये कल जिस तरीके से आपने भी ट्वीट किया जहाँ पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जो पहले बच्चों को और बाद में टीचर्स को बोलते हुए दिख रहे हैं कि आप सवाल के जवाब में सवाल भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, टीचरों से बात हो गई है, सीबीएसई से बात हो गई है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नहीं है, ये दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के डायरेक्टर यानी एजुकेशन डायरेक्टर का बयान है जो बहुत ही गंभीरता और चौंकाने वाला है। ये उस मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के उस कदम की पोल खोलता है जो वो करोड़ों रुपए दिल्ली से लगाकर पूरे देश के अंदर विज्ञापन दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल बेहतरीन है। वो दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की कलई खोल दी है, पोल खोल दी है। ये मॉडल है कि आप बच्चों को नकल के रास्ते पर ले जा रहे हैं, बच्चों को इस तरह आप मार्क्स देकर सिर्फ अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दिल्ली सरकार। और ये दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल आज लोगों ने देख लिया है, वो किस तरह से लोगों के, और पहले भी हमने कहा था कि इनका मॉडल बिल्कुल फेल है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का रिजल्ट अच्छा है इसके लिए लोगों को बाहर मीडिया में बताने के लिए, प्रचार करने के लिए। बाकी आप देखिए, अगर एक डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर जो मनीष सिसोदिया जी के इशारे पर ही ऐसी बात कर रहे होंगे, जो दिल्ली सरकार के इशारे पर ही ऐसी बात कर रहे होंगे, वो ऐसी बात करते हैं, वो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पूरी तरह सामने आ गया, उसकी पोल खुल गई है।